नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो देख सकते हो दोस्तों, 8 नंबर का मॉडल पेपर है और हर रोज़ की भांति इस मॉडल पेपर में भी हम 25 प्रश्न और उत्तर को लेकर के बात करूँगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ हैं, उनसे आए हुए प्रश्नों को लेकर के ही इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और मैं लाया हूँ 1 नंबर का प्रश्न और आपके सामने प्रस्तुत है 1 नंबर का प्रश्न। दोस्तों बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो कि 2023 वाली है, दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है और हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। तो दोस्तों देख सकते हो इसी पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारे मॉडल पेपर है। तो 1 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ हैं और 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न पूछा गया है एएओ भर्ती 2022 में पूछा गया है। तो देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है। तो देख सकते हो कौन सा समुदाय है जो अपने मंदिरों के लिए बडेर यानी कि इस बडेर शब्द का प्रयोग करता है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं, देख सकते हो। ए नंबर का जो विकल्प है वो है अहीर, बी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है बंजारा, सी नंबर का जो विकल्प है वो है सिरवी और 4 नंबर का जो विकल्प देख सकते हो वो है देवासी। तो देख सकते हो दोस्तों, अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग कौन सा समुदाय करता है तो वो है सी वाला। देख सकते हो सिरवी जो जाति के लोग हैं वो अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों सिरवी जाति की जो आई माता है उसको लेकर के यहाँ पर व्याख्या है, तो उन व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए आई माता। तो देख सकते हो आई माता को लेकर के बात करूँ तो आई माता का मंदिर कहाँ है तो बिडाला जोधपुर के अंदर इस माता का मंदिर है। सिरवी जाति की कुल जाति है, देखिए सिरवी जाति की कुल देवी है मानी जाती है। मंदिर देख सकते हो, इनके मंदिर को दरगाह समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है। आगे देखिए दीपक की ज्योति से केसर टपकती रहती है। आई पंथ देख सकते हो 11 नियमों का पालन करते हैं। नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है खूंटिया आई माता। तो देख सकते हो आगे बात कर लेता हूँ, माता कौन सी है तो नारलाई पाली में स्थित है, जग्गा परिवार में परिवारों द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों आई माता को लेकर के जो हमारा प्रश्न था उसको लेकर के हमने बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न, तो उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर का प्रश्न और सिविल एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है। तो दोस्तों असंगत युग्म को पहचानना है। एक तरफ हमें माता दे रखा है और तो दूसरे नंबर पर वो कौन से और कहाँ स्थित है। तो देख सकते हो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए ब्राह्मणी माता कहाँ दे रखा है तो सोरसन 12 के अंदर है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर का जो विकल्प है बी नंबर का वो है नारायणी माता और ये कहाँ पर बता रखा है तो राजगढ़ अलवर के अंदर बता रखा है। सी नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो आवरी माता और असावरा जो कि चित्तौड़ में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हो तो बात कर लेता हूँ जिलानी माता। तो देखिए जिलानी माता कहाँ है तो जसोल बाड़मेर के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों असंगत कौन सा है तो वो देखिए डी वाला, देखिए जिलानी माता जसोल बाड़मेर के अंदर नहीं है, तो असंगत डी वाला बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा डी विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है, जिलानी माता जसोल जो कि बाड़मेर के अंदर नहीं है, बहरोड अलवर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या है वो जिलानी माता बहरोड अलवर मंदिर 500 वर्ष पुराना है। ये गुर्जर जाति की महिला थी, इन्होंने धर्मांतरण रोकने में सहायता की थी। रानी भटियाणी और माजिसा का मंदिर कहाँ है तो जसोल बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों रानी भटियाणी जिसे जसो मासीजा भी कहते हैं उनका जो मंदिर है तो पूछा जाए तो कहाँ है जसोल बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगले 3 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है वो हमारे बीच है और 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो सुप्रीडेंट गार्डन एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित है तो सुमेलित कौन सा है ये देखना है। लोक देवी है और एक तरफ मंदिर दे रखे हैं। तो आई माता कहाँ है तो बिलाड़ा जोधपुर में, बिल्कुल सही है। नारायणी माता कहाँ है तो सीकर में बता रखा है। केवाई माता कहाँ है तो जोधपुर में है। चौथ माता कहाँ है तो टोंक में है। तो दोस्तों गलत कौन सा है तो ए वाला, देखिए आई माता जो कि कहाँ पर है तो ये बिलाड़ा में नहीं है दोस्तों, तो ए विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर इनकी जो व्याख्या है उनको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो
आई माता। तो देख सकते हो आई माता कहाँ है, तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। इनके मंदिर को दरगाह और समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है। और नारायणी माता कहाँ है, तो बरवा डूंगरी अलवर के अंदर स्थित है। नई जाति की कुल देवी है ये। वैशाख शुक्ल 11 को इनका मेला बढ़ता है। आगे देख सकते हो केवाई माता कहाँ है, तो देखिए कीर्ण सरिया पर्वतसर नागौर में है स्थित है। दहिया राजवंश की कुल देवी है तो केवाय माता। चौथ माता कहाँ है, तो देखिए चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। कंजर जाति की कुल देवी मानी जाती है। तो दोस्तों फिर से हमने यहाँ पर बात कर ली कि कौन सी देवी कहाँ पर स्थित है। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो 4 नंबर के प्रश्न है वो देख सकते हो ARO एग्रीकल्चर परीक्षा में पूछा गया है 2020 में। तो देखिए सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ तो लोक देवी दे रखी है और यहाँ पर स्थान दे रखा है। तो देख सकते हो ज्वाला माता कहाँ दे रखा है, तो बांसवाड़ा के अंदर। अधर देवी माता का मंदिर कहाँ है, तो जोबनेर में बता रखा है। छींच माता कहाँ है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में बता रखा है। आगे देखिए नारायणी माता का मंदिर कहाँ है, तो आबू में। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न है, आगे हमें कूट दे रखा है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों सी वाला जो कूट होगा यहाँ पर बिल्कुल है कि कौन सी माता कहाँ है, तो सी नंबर का विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो बात है इन प्रश्नों की वो व्याख्या है। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए ज्वाला माता कहाँ है, तो जोबनेर जयपुर के अंदर स्थित है। खांगरोत की कुल देवी है ये। नवरात्र में यहाँ पर मेला बढ़ता है। अधर देवी अर्बुदा माता भी बोलते हैं, कहाँ है, तो आबू सिरोही के अंदर स्थित है। राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, तो अर्बुदा देवी को कहा जाता है। छींच माता कहाँ है, तो बांसवाड़ा में स्थित है। 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। नारायणी माता कहाँ है, तो बरवा डूंगरी सरिस्का अलवर में स्थित है। आगे देखिए प्रतिहार शैली वैशाख शुक्ल 11 को इसका मेला बढ़ता है। तो दोस्तों फिर से जो चारों ऑप्शन थे उन माताओं को लेकर के हमने बात कर लिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो। जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न पूछा गया है सिविल डिग्री एग्जाम 2020 में भी पूछा गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, तो हमें असंगत युग्म को पहचानता है। तो देखिए केला देवी कहाँ है, तो करौली में बिल्कुल सही है। करणी माता कहाँ है, तो देशमुख बीकानेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। जीर्ण माता कहाँ है, तो जम्वा रामगढ़, ये बिल्कुल सही नहीं है। रानी सती कहाँ है, तो झुंझुनू में, ये बिल्कुल सही है। तो जीर्ण माता दोस्तों जम्वा रामगढ़ में नहीं है, तो सी वाला ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। फिर से इनकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ कि कौन सी माता कहाँ पर है। तो देख सकते हो यहाँ पर जीर्ण माता का जन्म खांदू गांव चूरू में हुआ था। आगे देख सकते हो जीर्ण माता चौहान सीकर व मीणा जनजाति की कुलदेवी मानी जाती है। जीर्ण और हर्ष में बचपन में लड़ाई हो गई थी और दोनों सीकर में पहाड़ियों में आ गए थे। दोनों ने भगवान शिव की तपस्या की थी। जीर्ण माता कहलाई और हर्ष भैरव बन गए। तो देखिए दोस्तों जीर्ण माता की जो स्टोरी है यहाँ पर हमने पूरी देख ली। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है, तो सीकर में स्थित है। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो अगला प्रश्न है देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और देख सकते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2015 में पूछा भी गया है। तो देखिए निम्नलिखित सूची फर्स्ट जो कि किला दे रखा है, और सूची 2 नदियों और किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, तो हमें कोड में जो सही आंसर है उसका चयन करना है। तो देखिए अंबर किला जयपुर, और इसके आगे दे रखा है दरगाह मीरान साहब की दे रखा है। पी और आगे देखिए क्यू वाला दे रखा है तारागढ़ अजमेर और दरगाह मीरान साहब की बता रखी है। आगे देखिए 8 नंबर का है वो गागरोन झालावाड़, तो शीला देवी मंदिर दे रखा है। मेहरानगढ़ जोधपुर, तो चामुंडा माता मंदिर दे रखा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट कोड होगा वो क्या होगा, तो देख सकते हो आपके सामने जो करेक्ट कोड होगा, जो सही आंसर होगा, तो ए वाला ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों कोई दो आपको इस चीज को लोकेशन याद है और को फैक्ट याद है तो आप ऐसे प्रश्न आसानी से कर सकोगे। तो जो ए वाला था यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। फिर से हम देख लेते हैं, तो इनकी व्याख्या देख लीजिए, आज के बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए अंबर किला कहाँ है, तो आमेर जयपुर में है। शिला देवी मंदिर भी यही है। मानसिंह प्रथम द्वारा पश्चिमी पूर्वी बंगाल से लाकर प्रतिमा स्थापित की गई थी यहाँ पर। घाघरोन दुर्ग में कौन से है, तो मिट्टी शाह महाबली संत मिट्टी शाह हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वो घाघरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। तारागढ़ अजमेर, तो देख सकते हो मीर सैयद हुसैन खिंग सवार मीरान साहब की दरगाह यही है, तारागढ़ अजमेर में स्थित है। मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में है, तो चामुंडा मंदिर का मंदिर यहीं पर स्थित है। मंडूर के पडिहार की कुलदेवी है, तो वो है चामुंडा माता। आगे देख सकते हो राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ में इसका मंदिर स्थापित किया गया था।
तो दोस्तों फिर से चारों जो कूट थे वहाँ पर हमने मिलान किया और माताओं के जो स्थान है और कौन से कुल वंश की ये कुल देवी है तो यहाँ पर हमने बात कर ली। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो आज का जो 8 नंबर का प्रश्न है और ये कब कब पूछा गया है तो देख सकते हो मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2020 में भी पूछा है। आगे देख सकते हो दोस्तों तो 2019 में भी पूछा है और 2019 में फिर से ये जो जूनियर इंस्ट्रक्चर का एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी पूछा गया है। तो देखिए राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो देखिए राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताना है तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है आशापाल, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है शाकंभरी और सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है नागणीची माता और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है बीजासण। तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है तो दोस्तों तो वो है नागणीची माता। तो सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो इनकी जो व्याख्या है फिर से लेकर के मैं बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो नागणीची माता मारवाड़ तथा बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। आगे देख सकते हो इनका प्रमुख मंदिर राठौड़ वंश के राव दुहड़ जी ने 13वीं शताब्दी में नागाना बाड़मेर नामक स्थान पर बनवाया था। आगे देख सकते हो राव दुहड़ जी नागणेची माता की मूर्ति को कर्नाटक से लेकर के आए थे। नागणेची माता की प्रतिमा 18 भुजाओं की काष्ठ लकड़ी की है। मारवाड़ किशनगढ़ बीकानेर के राज की ध्वजों पर श्रेण पक्षी का चिन्ह अंकित है। तो देख सकते हो दोस्तों जो नागणेची माता का मंदिर है मूल मंदिर कहाँ है तो बाड़मेर के नगाड़ा गांव में स्थित है। और उसके अलावा जो मेहरानगढ़ दुर्ग है तो जोधपुर में भी नागणेची माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नागणेची माता। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है आज का। तो देख सकते हो जो हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 8 नंबर का प्रश्न और थर्ड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो देख सकते हो मेहरानगढ़ दुखांतिता की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो मेहरानगढ़ में जो भगदड़ मची थी चामुंडा माता मंदिर के अंदर उस दुखांतिता के जांच आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो देख सकते हो ऑप्शन ए है वो है एन माथुर, ऑप्शन बी दे रखा है जसराज चोपड़ा और सी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है इंद्रसेन इसरानी और डी नंबर का जो विकल्प है पीके तिवाड़ी। तो देख सकते हो मेहरानगढ़ दुखांतिता जांच आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो जसराज चोपड़ा आयोग को बनाया गया था। और देख सकते हो बी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। फिर से इसकी व्याख्या देख सकते हो चामुंडा माता जो कहाँ है तो मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। विक्रम संवत 1517 में राव जोधा द्वारा मंडूर से लाकर यहाँ मूर्ति स्थापित की गई थी। आगे देखिए परिहारों की कुल देवी है चामुंडा माता, जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है और आराध्य देवी भी मानी जाती है। 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ दुखांतिता में 216 लोग मारे गए थे। जांच आयोग के लिए जो जस्टिस चोपड़ा थे तो चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था जिनके अध्यक्ष भी जसराज चोपड़ा थे। तो दोस्तों मेहरानगढ़ को लेकर के हमने फिर से बात कर ली और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये भी। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 10 जो 9 नंबर का प्रश्न है तो देख सकते हो आज का जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए क्लर्क ग्रेड सेकंड 2018 में भी पूछा है और आगे देख सकते हो सिविल जो डिग्री परीक्षा हुई है 2016 में भी पूछा है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में भी पूछा है। तो देख सकते हो त्रिपुरा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी दे रखा है वो है उदयपुर और ऑप्शन सी दे रखा है वो है डूंगरपुर और ऑप्शन डी है वो है चित्तौड़। तो देखिए त्रिपुरा देवी का मंदिर त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ है तो वो बांसवाड़ा में स्थित है। तो ए नंबर का जो हमारा विकल्प है बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या पूरी। तो देखिए त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ है तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है त्रिपुरा सुंदरी देवी। आगे देखिए काले पत्थर की सिंह पर सवार 18 भुजा की प्रतिमा है इस मंदिर में। इन्हें तूर्तई माता के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है ये। मंदिर के उत्तर भाग में कनिष्ठ के समय का एक शिवलिंग भी स्थापित है। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी मानी जाती है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों जो 10 नंबर का प्रश्न है वो हमारे बीच है और 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देखिए निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों वो कौन सी देवी है जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो ए नंबर का जो विकल्प है वो है जीण माता, बी नंबर का विकल्प है वो है चामुंडा माता, सी नंबर का जो विकल्प है वो है ज्वाला माता और डी नंबर का जो विकल्प है वो है तनोट माता। तो देखिए दोस्तों थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है और ये जैसलमेर में स्थित है। तो डी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर से दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए सारे डाउट हमारे यहाँ से क्लियर हो जाने हैं।
तो देखिए तनोट माता थार की वैष्णो देवी, सेना की देवी भी कहा जाता है, रूमाल वाली देवी भी इसी माता को कहा जाता है। जैसलमेर के बाटी राजा केहर तथा जाली रानी के पुत्र तनुराव तनुजी के नाम पर तनोट नगर बसाकर मंदिर विक्रम संवत 828 में बनवाया गया था। तनोट माता देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। आगे देख सकते हो बीएसएफ के जवानों द्वारा पूजा की जाती है। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय के जिंदा बम गोले अभी भी सुरक्षित है। 1965 युद्ध का विजय स्तंभ भी यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों तनोट माता कहाँ है, तो जैसलमेर में है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न। आगे के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ, तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है हमारे बीच है, तो 11 नंबर का प्रश्न है। और देख सकते हो दोस्तों ये कहाँ पूछा गया है, तो देखिए डिप्टी कमांडेड एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है, तो देख सकते हो बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है, तो ऑप्शन ए दे रखा है वो है मेवाड़, ऑप्शन बी दे रखा है वो है बीकानेर, सी नंबर का ऑप्शन दे रखा है वो है जोधपुर, और डी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है जयपुर। तो बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है, तो मेवाड़ राज परिवार की जो कुल देवी है वो है बाण माता। तो ए नंबर का जो हमारा विकल्प है बिल्कुल सही होगा। फिर से देख सकते हो इसकी व्याख्या बाण माता, तो देख सकते हो बाण माता मेवाड़ के सूर्यवंशी गहलोत सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। मंडोगरा राजपूतों की भी कुलदेवी यही है, तो वो है बाण माता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है इनका मंदिर। वर्तमान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा पूजा तथा देखभाल की जाती है, तो बाण माता की जाती है। उदयपुर तथा कुंभलगढ़ के भी अंदर भी इनका मंदिर स्थित है। तो दोस्तों बाण माता को लेकर के भी हमने बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो अगला प्रश्न है देख सकते हो, तो अगला प्रश्न है वो है 12 नंबर का प्रश्न। और देख सकते हो 12 नंबर का प्रश्न, तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में पूछा है। तो देखिए तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, मगर ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा का लेवल यही रहना है, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो देख सकते हो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है सवाई माधोपुर, बी नंबर का विकल्प है वो है डूंगरपुर, और सी नंबर का जो विकल्प है वो है जैसलमेर, और डी नंबर का विकल्प दे रखा है वो है जालोर। तो देखिए तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो सी नंबर का ऑप्शन देखिए जैसलमेर में स्थित है। तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए तनोट देवी थार की वैष्णो देवी भी तनोट माता को कहा जाता है, सेना की देवी भी कहा जाता है, और रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। पूजा बीएसएफ के जवान द्वारा की जाती है। 1965 के भारत पाक युद्ध की गौरव गाथा भी यहाँ पर देखी जा सकती है। विजय स्तंभ बनाया गया है पाकिस्तान की विजय के उपलक्ष्य में। तो 1965 के युद्ध पर विजय विजय पर यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया है। मूल निर्माण किसने करवाया, तो देखिए बाटी तनुराव ने तनोट माता का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों फिर से हमने तनोट माता को लेकर के और इनकी क्या विशेषता है इनको लेकर के बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आपके बीच है आज का अगला प्रश्न। तो देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न। फिर से देख सकते हो दोस्तों ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है, तो डिप्लोमा एग्जाम 2022 में पूछा है, और हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा है, तो 2016 में पूछा है। तो देखिए अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो देख सकते हो दोस्तों अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो ए नंबर का विकल्प है वो है सुगाली माता, बी नंबर का विकल्प है वो है सचिया माता, और सी नंबर का जो विकल्प है वो है लटियाली माता, और डी नंबर का विकल्प है वो है जिलानी माता। तो देखिए अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो वो है जिलानी माता को। तो दोस्तों डी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात करता हूँ। तो देखिए जिलानी माता कहाँ है, तो बहरुड़ अलवर में स्थित है। सिसोदिया वंश द्वारा 500 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था। वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है यहाँ पर, चैत्र तथा आश्विन नवरात्र में यहाँ पर मेला बढ़ता है। तो दोस्तों जिलानी माता को लेकर के भी हमने बात कर ली, अलवर क्षेत्र में इनका मंदिर स्थित है। आगे देखिए बात कर लेता हूँ। तो आज का अगला प्रश्न देख सकते हो 14 नंबर का प्रश्न है, और इस 14 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है, तो देखिए लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सिविल भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा है। तो देखिए गाणेराव में, बी नंबर का जो विकल्प है वो है फलोदी में, सी नंबर का विकल्प है वो है जसोल में, और डी नंबर का विकल्प दे रखा है वो है हड़वेचा में। तो देख सकते हो लटियाल माता का मंदिर कहाँ है, तो फलोदी में स्थित है। तो दोस्तों बी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो यहाँ पर लटियाल माता का मंदिर फलोदी में स्थित है। इनके अन्य मंदिर नया शहर बीकानेर तथा लोहरदगा जैसलमेर में भी है। इनका मंदिर खेजड़ी के पेड़ के होने नीचे होने के कारण इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। तो लटियाल माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों, हमने देख लिया फलोदी में स्थित है। आगे जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 15 नंबर का प्रश्न, तो देखिए 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिविल डिप्लोमा 2020 में पूछा है,
और पीटीआई एग्जाम 2018 में भी पूछा गया है। तो देख सकते हो धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो देखिए धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ए नंबर का जो ऑप्शन है करौली में, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है भरतपुर में, और सी नंबर का जो ऑप्शन है बूंदी में, और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है अलवर में। तो देखिए धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो डी देखिए अलवर में स्थित है। तो डी नंबर का जो विकल्प था हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ तो देख सकते हो धौलागढ़ देवी। धौलागढ़ देवी एक प्रसिद्ध मंदिर है जिनका मंदिर राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। यह देवी धौला गोत्र के नाग वंशी जाट शासक की पुत्री है। इसी गोत्र में लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ था। वैशाख बड़ी पंचमी से एकादशी तक लक्खी मेला पड़ता है। यहाँ पर नवरात्र में भी मेला मेला जैसे माहौल रहता है यहाँ पर। 9वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था ये मंदिर। महाराजा सूरजमल जो कि भरतपुर के शासक थे, पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। तो दोस्तों धौलागढ़ देवी के मंदिर को लेकर के भी बात की। अगला प्रश्न देख सकते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न देख सकते हो हमारे बीच है 16 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 16 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सिविल भर्ती परीक्षा 2022 में इसका आयोजन करवाया गया था, तो वहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दधीमती माता का मंदिर स्थित है। तो देखिए दधीमती माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए कंसुआ कोटा में, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो देख सकते हो ओसियो जोधपुर में, और सी नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो घोट मांगलोद नागौर में, और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो पीपलूद बाड़मेर में। तो दधीमती माता का मंदिर कहाँ है, घोट मांगलोद नागौर में स्थित है। तो जो सी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो दधीमती माता घोट मांगलोद नागौर में स्थित है इनका मंदिर। कुल देवी किसकी है, तो देखिए दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। शैली कौन सी है, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में मंदिर निर्मित है ये। शिखर नागर शैली में है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो प्रतिहार शासक भोजदेव ने 836 ईस्वी में इनका निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों दधीमती माता को मंदिर को लेकर के भी हमने बात कर ली, निर्माण को लेकर के भी, और कहाँ ये प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो 17 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, देख सकते हो 17 नंबर का प्रश्न। और देख सकते हो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो कहाँ पूछा है, तो देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए गुप्तकालीन भ्रवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो गुप्तकालीन भंवर माता का मंदिर है राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है सोजत में, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है छोटी सादड़ी में, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है पेरवा में, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है एरणपुरा में। तो देख सकते हो भ्रवर माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो वो है छोटी सादड़ी में स्थित है। तो जो बी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए भंवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर है ये। एक राजलगढ़ राज परिवार की कुलदेवी मानी जाती है। राजा यशुगुप्त के पुत्र घोरी द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया था। विक्रम संवत 547 का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों भंवर माता का मंदिर जो कि छोटी शादनी प्रतापगढ़ में स्थित है। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो जो 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो 2019 में पूछा भी गया है। तो शीतला माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ए नंबर का जो विकल्प है वो है आमेर में, बी नंबर का विकल्प है वो है चाकसू में, सी नंबर का जो विकल्प है वो है सांगानेर में, और डी नंबर का विकल्प है वो है विराट नगर में। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो चाकसू जयपुर में स्थित है। तो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में स्थित है। यहीं पर शीतला अष्टमी का मेला बढ़ता है। यह मंदिर शील डूंगरी नाग पहाड़ी पर स्थित नामक पहाड़ी पर स्थित है। इनका निर्माण किसने करवाया, तो सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा शीतला माता का निर्माण करवाया गया था। आगे प्रश्न को लेकर बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 19 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है। और 19 नंबर का प्रश्न देखिए सुपरवाइजर वुमेन एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। देखिए राजस्थान की कौन सी विख्यात तो लोक देवी का संबंध चूहों से है। तो देखिए राजस्थान की कौन सी लोक विख्यात तो लोक देवी का संबंध चूहों से है। तो ए नंबर का जो विकल्प है वो है शीला माता, बी नंबर का विकल्प है वो है करणी माता, और सी नंबर का विकल्प है वो है नागणीची माता, और डी नंबर का विकल्प है वो है शीतला माता। तो देखिए दोस्तों चूहों का संबंध कौन सी माता से है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो करणी माता जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित है, चूहों वाली देवी के नाम से जानी जाती है। तो बी नंबर का विकल्प है वो बिल्कुल सही है। और इनकी जो पूरी हिस्ट्री है वो यहाँ पर मैं फिर से बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो करणी माता तो देशनोक बीकानेर में स्थित है। बीकानेरों के राठौड़ों की कुल देवी और राठौड़ों की आराध्य देवी तथा चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है। चूहों वाली देवी भी इसे ही कहते हैं। आगे देख सकते हो यहाँ पर बात करता हूँ। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने ही रखी थी। काबा जिन्हें सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है, निर्माण सेठ चांदमल हड्डा द्वारा करवाया गया था।
चांदी के किवाड़ अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने बनवाए थे। आगे देख सकते हो करणी माता का पैनोरमा कब बना, तो 28 जुलाई 2018 में करणी माता का पैनोरमा बना। बावन सावन भादो जो कढ़ाई है वो करणी माता के मंदिर में स्थित है। तो दोस्तों करणी माता को लेकर के यहाँ पूरे इतिहास को लेकर के हमने बात कर ली। आगे का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 21 जो 20 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए जेल प्रहरी एग्जाम 2017। तो देख सकते हो राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। तो राजस्थान में जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो किन की पूजा की जाती है, तो देख सकते हो ए नंबर का विकल्प है वो है दुर्गा माता की, बी नंबर का विकल्प है वो देवरा की, सी नंबर का विकल्प है वो है पतवारी देवी की, और डी नंबर का विकल्प है वो है सांझी की। तो तीर्थ यात्रा जाने पर पतवारी देवी की पूजा की जाती है, तो सी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए पतवारी माता तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है, तो पतवारी माता की जाती है। आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न और वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा है। तो देखिए केरा देख सकते हो केराए माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए केराए माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ए नंबर का जो ऑप्शन है देवदत्त ने, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है चच ने, और सी नंबर का जो ऑप्शन है भीमदेव ने, और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है शालिवाहन ने। तो देख सकते हो केराए माता का मंदिर का निर्माण करवाया तो वो चच ने करवाया था। तो बी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो केवाए माता का मंदिर कहाँ है, तो किणसरिया पर्वत से नागौर में स्थित है। विक्रम संवत 1056 में ददीचिक वंश के शासक चचदेव ने अक्षय तृतीया 21 अप्रैल 999 को मंदिर बनवाया था। दहिया वंश की कुलदेवी मानी जाती है। गुर्जर प्रतिहार कालीन ये मंदिर है। दोस्तों बात कर लेता हूँ। तो 22 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, आज का जो 22 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न, और देखिए दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, तो एक तो था शीतला माता, अब हम बात कर रहे हैं शिला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, कौन से किले में। तो देख सकते हो ए नंबर का ऑप्शन है वो है अचलगढ़, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है कुंभलगढ़, सी नंबर का ऑप्शन है वो है आमेर में, और डी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है मेहरानगढ़। तो शिला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। तो दोस्तों सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए शिला देवी मंदिर आमेर जयपुर में स्थित है। कछवाहा वंश की इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। निर्माण 1599 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम जलेब चौक आमेर दुर्ग में इनका निर्माण करवाया गया था। पूर्वी बंगाल के शासक केदार से एक 1604 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अष्टभुजा की यहाँ पर मूर्ति है। नर बलि छग बलि भी यहाँ पर दी जाती है। 1906 ईस्वी में सवाई मानसिंह द्वितीय संगमरमर का कार्य निर्माण करवाया गया था। चांदी की किवाड़ भी यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों शिला देवी को लेकर के भी हमने बात कर दी कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो 23 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न और ग्राम सेवक हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा है। तो देखिए सुगन चिड़ी के किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है। तो देखिए दोस्तों सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना गया है, तो ए नंबर का विकल्प है वो है स्वांग्या माता, बी नंबर का विकल्प है वो है नागणेची माता, और जो सी नंबर का विकल्प है वो है आयड़ माता, और डी नंबर का जो विकल्प है वो है शीतला माता। तो देख सकते हो सुगन चिड़ी किसे कहते हैं, तो स्वांग्या माता को माना जाता है। तो दोस्तों ए नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा। इसकी जो व्याख्या देख सकते हो, स्वांग्या माता गज रूप सागर जो कि जैसलमेर में स्थित है। पालम चिड़िया सगुन चिड़िया इसका स्वरूप मानी जाती है। स्वांग्या माता आयड़ माता का भी रूप मानी जाती है। बाटी जैसल के राज चिन्ह में इनका चिन्ह अंकित है। स्वांग ग्रहणी माता भी कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है स्वांग्या माता को। भाटी राजवंश की कुल देवी माँ हिंगलाज का अवतार मानी जाती है। इनकी स्तुति चीरजा कहलाता है। आगे देखिए तेमड़ पर्वत पर स्थित होने के कारण इन्हें तेमड़ माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार और सुगन चिड़ी जो कि स्वांग्या माता को कहा जाता है हमने बात कर ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जो 24 नंबर का प्रश्न है, तो देख सकते हो 24 नंबर का प्रश्न और ये पूछा गया है थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा है। तो देखिए तूरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए तूरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ए नंबर का जो विकल्प है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर में, बी नंबर का विकल्प है वो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और सी नंबर का जो विकल्प है नाडोल पाली में, और डी नंबर का जो विकल्प है आमेर जयपुर में। तो देखिए तूरतई माता कहाँ है, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो तूरतई माता जिसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। प्राचीन शक्तिपीठ है। 18 भुजा की प्रतिमा स्थित है यहाँ पर। कनिष्क के समय का शिवलिंग भी पाया गया है यहाँ पर। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी मानी जाती है। दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है 25 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 25 नंबर का लास्ट प्रश्न
देख सकते हो थर्ड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो देखिए, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ए जो विकल्प है वो है उदयपुर में, बी विकल्प है वो है कुंभलगढ़ में, सी नंबर का जो विकल्प है वो है बदनौर में, और डी नंबर का विकल्प है वो है ओसियो में। तो देखिए, कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बदनौर में स्थित है। तो सी नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कुशाल माता देखिए बदनौर भिलवाड़ा में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। 1457 ईस्वी में महमूद खिलजी को परास्त कर इनकी विजय की याद में इन माता का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो कि इम्पोर्टेंट है, 25 प्रश्नों को आपके बीच लेकर के एक मॉडल पेपर बनाया था, तो आपके बीच हमने आज चर्चा कर ली। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सारे प्रश्न जरूर देखें, क्योंकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा अगर आप देखें तो इसी लेवल के प्रश्न आने हैं और आसानी से पास किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।